मॉर्निंग। आप सभी को गुरुकुल क्लासेस में स्वागत है। हम जो है आप लोग को मध्यकालीन भारत का जो है क्लास आप लोग को दे रहे हैं। यह आज जो है सिर्फ तीसरा क्लास है और गजनबी का दूसरा क्लास है। तो हम देखते हैं, कल हमने आपको बता दिया था कि भारत पर सबसे पहले आक्रमण जब गजनबी किया था तो 1000 में किया हुआ था। हमने कल 1001 में वह आक्रमण आपको बता दिए थे। जो इस वीडियो को नहीं देखते हैं इसके पीछे वाले उसको देख लेंगे तभी यह वीडियो समझ में आएगा। और चलिए देखते हैं इसको हम कि मोहम्मद गजनबी का यह सेकेंड पार्ट है। हमने कहा कि 1003 ईस्वी में मुल्तान पर आक्रमण किया। आपको कल ने बताया था कि मोहम्मद गजनबी जो है भारत पर कुल 17 बार आक्रमण किया, 17 आक्रमण किया था। और वह जो है 1003 ईस्वी में जो है वह मुल्तान पर आक्रमण किया था, ठीक है। और मुल्तान पर एक बार और आक्रमण किया था, वह किया था 106 ईस्वी। 106 ईस्वी में उसके जो विरोधी थे तो उसके विरोधियों को कुछ लोग संरक्षण दे रहे थे। अब संरक्षण देने की वजह से उस पर जो है आक्रमण किया हुआ है। कितना, यानी कि मुल्तान पर आक्रमण 2 बार किया था। ध्यान रखेंगे इस बात पर। अगला बात हमारा है कि 107 ईस्वी में उज्जैन हो गया, ग्वालियर हो गया, आपको कालिंगर हो गया, दिल्ली हो गया तथा अजमेर ना। आपको साथ में जो है उज्जैन, ग्वालियर, कालिंगर, दिल्ली तथा अजमेर पर आक्रमण किया था। अब सभी वहां के सामूहिक जो राजा थे सभी को यह हराया, ठीक है। अभी तक जब जब आक्रमण कर रहा था तब तब वह जीत ही रहा था। उसका अभी जो है कि विजय रथ रुका हुआ नहीं था। लेकिन अब यहाँ पर देखेंगे कि 1011 1012 में थानेश्वर पर आक्रमण करके चक्र स्वामी मंदिर को भी लूटा था। 1011-12 में वह थानेश्वर पर आक्रमण किया और थानेश्वर पर आक्रमण करके वह जो है 1011-12 में चक्र स्वामी जो मंदिर है उसको वह लूट लिया। वहां से चूंकि आपको पता है कि भारत में पहले के जो हमारे पूर्वज लोग थे वह मंदिर में ही जो है कि धन दौलत करते थे, सोना चांदी था। और अधिकतर मुस्लिम लोग का यही रहता था कि हम भारत के पर आक्रमण करके मंदिर को ही हम लूटें, क्योंकि मंदिर से उनको धन दौलत मिल जाता था, सोने चांदी वहीं से मिल जाता। तो आप देखिए कि 1011 से 12 ईस्वी में चक्र स्वामी मंदिर को उसने लूट लिया था। अभी तक आप देख रहे हैं 1000 से लेकर के 1012 तक का जो भी अभियान किया है वह सभी अभियान को जीतते जा रहा था। विजय रथ उसका लूट नहीं रहा था। लेकिन 1015-16 की कहानी आप सुनेंगे तो आप आश्चर्य कर लेंगे। ध्यान रखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछेगा कि 1015-16 में कश्मीर पर आक्रमण किया था। 1015 और 16 में कश्मीर पर आक्रमण किया, लेकिन जलवायु के विपरीत जलवायु के कारण जो है कि यहाँ पर उसको हार हुआ। विजय रथ इसको यहाँ पर रोक गए। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि भारत पर आक्रमण जब महमूद गजनबी कर रहा था, महमूद गजनबी जब आक्रमण कर रहा था तो प्रथम पर हार कौन हुआ था? 1015-16 ईस्वी में कश्मीर पर आक्रमण किया था भारत था। और कारण क्या था? तो विपरीत जलवायु के कारण जो है उसका यह हार हुई थी। जो विपरीत जलवायु की वजह से उसकी सेना उसको साथ नहीं दी, साथ नहीं दिए तो वह उसकी हार हो गई। यानी कि यह पहली हार थी, भारत में उसकी यह पहली हार थी। आगे देखते हैं 1020 से 21 में, ये भी ध्यान में रखेंगे, 1020 से 21 में पंजाब पर आक्रमण किया और अपने साम्राज्य के अधीन कर लिया था। यानी कि भारत में जब यह प्रथम बार आक्रमण किया तो ध्यान देंगे कि भारत पर जब यह प्रथम बार आक्रमण किया तो 1020 से 21 में पंजाब पर आक्रमण करके अपने साम्राज्य के अधीन कर लिया। और यह प्रथम बार किसी साम्राज्य को अपने अधीन करता है भारत कि जिस भारत क्षेत्र को जीतता है, जिस राज्य को जीतता है, अपने साम्राज्य के अधीन प्रथम बार अपने अधीन करता है। और करने का कुछ रीजन भी था,
क्योंकि यह जानता था कि जो दूरस्थ जो राज्य है उस राज्य पर जो है आक्रमण करने के लिए जो है कि वह पंजाब में अपना सैनिक शिविर को स्थापना किया, क्योंकि वह जानता था कि हम अगर दूर से अगर आक्रमण करते हैं तो हमारे सेना कैसे लड़ेगा एक दूसरे से, फैला बिना मर जाएगा। सिर्फ उसके लिए राशन चाहिए, कई तरह का व्यवस्था होता है। तो उन्होंने सोचा कि हम पंजाब पर अपना अधिकार कर लेते हैं, अपना साम्राज्य का देश को कर लेते हैं, तो हम यहाँ पर सैनिक शिविर कर लेते हैं और यहाँ से जो भी बचे खुचे हुए जो राज्य हैं उस पर हम आराम से जीत सकते हैं। तो ध्यान में रखेंगे कि महमूद गजनबी ने भारत के अंदर प्रथम बार जो अधीन किया राज्य वह कौन सा था, वह पंजाब था। कब क्या था, 1020 से 1021 में। आगे की बात करते हैं 1022 ईस्वी में वह जो है गुजरात पर भी आक्रमण किया और गुजरात पर भी जीत गया। लेकिन यह सभी तो आक्रमण किया ही, आप देखेंगे, लेकिन महमूद गजनबी का जो सबसे प्रमुख जो आक्रमण था, मुख्य जो आक्रमण था अब तक का, वो आक्रमण आप लोग देखिए, यह जो है 1025 का आक्रमण। यह क्वेश्चन आपका VVI है, यह जो क्वेश्चन है आपका VVI है कि 1025 आप ध्यान में रखिए। 1025 में उन्होंने जैसे कि गुजरात में एक मंदिर है, सोमनाथ का मंदिर है। कहाँ है, गुजरात में। सोमनाथ का मंदिर कहाँ है, तो गुजरात में है। और गुजरात में सोमनाथ का जो मंदिर है उस पर जो है आपको 1025 ईस्वी में आक्रमण किया था। 1025 ईस्वी में आक्रमण किया था। यहाँ से तुरंत क्वेश्चन पूछता है कि सोमनाथ मंदिर पर जब गजनबी ने आक्रमण किया था तो कैवा आक्रमण था, तो यह जो आक्रमण उसका था 16वां था, 16वां आक्रमण था। ध्यान से सुनेंगे मेरी बात, एक बार फिर से हम बोल रहे हैं कि सोमनाथ मंदिर पर गजनबी का 16वां आक्रमण था, 16वां। और यहाँ सोमनाथ मंदिर के जब आक्रमण किया तो उस समय गुजरात का जो राजा था, वह राजा का जो नाम था वह भीम प्रथम था, भीम प्रथम था। आप समझेंगे इस बात को भी, क्वेश्चन आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि जिस समय सोमनाथ मंदिर पर गजनबी ने आक्रमण किया था उस समय गुजरात का शासक कौन था, माना कि भीम प्रथम है, भीम प्रथम है। लेकिन एक और इसमें एक और घटना घटा हुआ है कि जब गजनबी ने सोमनाथ मंदिर को लूट करके जा रहा था, जब गजनबी ने सोमनाथ मंदिर को लूट करके जा रहा था तो जाटों ने उससे कुछ सोना छीन लिए, कुछ सोना छीन लिए थे जब वह लूट करके जा रहा था। तो गजनबी ने कहा कि हमारा सोना लूटा है, हमको छीन लिया है। तो गजनबी ने भारत पर अंतिम आक्रमण जो है जाटों के खिलाफ किया था, और वह जो किया था 1027 ईस्वी में। ये भी क्वेश्चन VVI है, ये भी क्वेश्चन VVI है, ये भी VVI है, ये भी VVI है। यानी कि आपसे क्वेश्चन पूछेगा इस गजनबी ने भारत पर अंतिम आक्रमण कब किया, तो क्वेश्चन होगा 1027 ईस्वी में। आपसे क्वेश्चन भी पूछेगा कि किसके खिलाफ किया था, किसके खिलाफ किया था, तो यह जो है जाटों के खिलाफ किया था। क्यों किया था यह जाटों के खिलाफ, जब सोमनाथ मंदिर से सोना लूट कर जा रहा था तो जाटों ने सब कुछ छीन लिए थे, इसलिए जैसे कि वह जाटों के खिलाफ 1027 ईस्वी में आक्रमण किया था। तो आपके ध्यान से समझ गए होंगे। और यही जो है कि अंतिम आक्रमण था, और यही 17वां आक्रमण था। सोमनाथ मंदिर पर 16वां आक्रमण था और 1027 में उसका अंतिम आक्रमण था। लेकिन फिर उसकी 1030 में गजनबी का मृत्यु हो जाता है। ये चीज आप ध्यान में रखेंगे, यहाँ ध्यान में रखेंगे कि मोहम्मद गजनबी का जो मृत्यु हुआ था वह जो है 1030 ईस्वी में उसका मृत्यु हो गया था। यानी कि जाटों के खिलाफ 27 में आक्रमण किया और 3 साल उसका विकेट गिर चुका था। अब हम बात करते हैं गजनबी के दरबार में कुछ जो है कि विद्वान लोग रहते थे, कुछ इतिहासकार लोग रहते हैं। यहाँ से भी आपका एक क्वेश्चन निश्चित बन जाएगा। तो ध्यान देंगे कि गजनबी के दरबार में प्रमुख जो विद्वान थे, एक अल-बरूनी के नाम सुने होंगे। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि अल-बरूनी किसके साथ भारत आया हुआ था, तो वह गजनबी के साथ। ध्यान में रखेंगे
कि गजनबी के दरबार में यह अल-बरूनी रहता था और यह जो गणितज्ञ था, दार्शनिक था, ज्योतिष था और संस्कृत के विद्वान था। यानी कि अल-बरूनी था। एक है उत्तबी, उत्तबी जो है यह एक इतिहासकार था। एक है बैहाती, बैहाती जो है फारसी विद्वान था, जिसे लेनकुल ने इसे पूर्व का पेशु कहा है, पेशु कहा है। ध्यान में रखिए कि पूर्व का पेशु किसे कहा जाता है, तो हम बैहाती को कहते हैं। देखिए कहीं कहीं बैहाती, कहीं कहीं बैहाती भी आपको मिलेगा रहना, बैहाती बैहाती, तो ध्यान में रखिए। तो इसे लेनकुल ने कहा था। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि बैहाती का पूर्व का पेशु किसने कहा था, तो किसने कहा था, तो लेनकुल कहा था। कौन कहा था, लेनकुल कहा था। ये क्वेश्चन है। उसके बाद एक है उनसरी है। उनसरी जो है गजनबी का शिक्षक था। ध्यान रखेंगे, उनसरी जो है गजनबी के क्या है, शिक्षक। और एक और उनके दरबार में था फिरदौसी। फिरदौसी भी जो है वह साहित्यकार था। क्या था, वह भी एक साहित्यकार था। तो ध्यान में रखेंगे, यहाँ से अल-बरूनी, उत्तबी, बैहाती और क्या है उनसरी और क्या है फिरदौसी, यह जो है। और एक और देखिए फारूकी है, फारूकी। अब फारूकी जो है अरबी विद्वान है, यानी कि फारूकी अरबी विद्वान है, फिरदौसी साहित्यकार है, उनसरी जो है उनसरी गजनबी का शिक्षक। और पूर्व का लेनकुल ने पूर्व का पेशु किसे कहा है, तो बैहाती को कहा है। तो ध्यान में रखेंगे। एक और यहाँ पर नोट हम लिखे हुए हैं, ध्यान रखेंगे। यह विद्वानों ने कुछ किताब लिखी हैं और यहाँ से भी क्वेश्चन आपको पूछ देता है। जैसे ध्यान देंगे कि बैहाती ने एक पुस्तक लिखा है जिसका नाम है तारीख-ए-सुबक्तगिन। तारीख-ए-सुबक्तगिन पुस्तक के लेखक कौन है, तो कहना कि बैहाती ने तारीख-ए-सुबक्तगिन पुस्तक को लिखा है। दूसरी बात यहाँ पर देखिए अल-बरूनी ने भी लिखा है तहकीकात-ए-हिंद पुस्तक के लेखक कौन है, यह अल-बरूनी है। फिर ध्यान में रखेंगे तहकीकात-ए-हिंद। अगला है आपको फिरदौसी। फिरदौसी ने जो लिखा है वह शाहनामा लिखा हुआ है। तो इस तरह से एक जो है आपको मध्यकाल भारत का गजनबी का बात यहीं पर अंत होता है। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को गौरी के बारे में चर्चा करेंगे, वहाँ करेंगे। और इस बात से है कि आप इस वीडियो को आप देख लेंगे। गजनबी का यह पार्ट 2 है, पार्ट 1 हम डाल चुके हैं। तो इसके पहले दिन हमने जैसे कि मोहम्मद बिन कासिम के बारे में बता चुके हैं। यानी कि यह जो है आज तीसरा क्लास था जो है मध्यकालीन भारत का। अगला नेक्स्ट वीडियो फिर हम आपको डालेंगे। तो आप देखिए, आपको अगर हमारा जो वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब हमारे चैनल को कर दीजिए, जिससे कि आपको जो भी हम नोटिफिकेशन डालें तो आपको वह मिल जाए। तो यहीं तक आज क्लास। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लोगों को वेट करना पड़ेगा। जय हिंद।